आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जेना डायोड व साधारण डायोड में अंतर केवल इतना है कि और 4 विकल्पों में हमको अंतर में से कोई दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। जेना डायोड में अपमिश्रित कम होता है, जेना डायोड में अपमिश्रित अधिक होता है, जेना डायोड केवल अग्र अभिनीति पे उपयोग में आते हैं, और डी दिया है जेना डायोड में धारा सदैव संतृप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमको प्रश्न में दिया हुआ है, 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंतर। ठीक है, तो अंतर दिखने में कैसा है वो देख लेते हैं। तो दिखने में मैंने दो प्रकार के, यहाँ पर दो तो मैंने एक ही प्रकार के किए हैं और एक प्रकार का, और यहाँ पर डायोड का चित्र संलग्न किया हुआ है। तो दोस्तों ये कौन से डायोड है? ये है जेनर डायोड और ये है साधारण पीएन डायोड। ठीक है, तो साधारण डायोड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, क्योंकि पीएन संधि डायोड अगर लिखेंगे तो पीएन डायोड तो ये जेनर भी रहता है। प्रत्येक डायोड पीएन या एनपी रहते हैं, क्योंकि एक सिरा पी एक सिरा एन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर जेनर डायोड और साधारण डायोड में देख रहे हैं, ये जेनर डायोड ताम्र रंग का है। ठीक है, और साधारण डायोड कृष्ण रंग का रहता है, ऐसा वास्तव में हमको दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो यहाँ गैप बना हुआ है ना अलग से ग्रे कलर में, जो शायद ही दिख रहा होगा, वैसे तो कुछ इस तरफ एक तरफ बना रहता है डायोड में। ठीक है, वो धारा प्रवाहित होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, मतलब धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होती है ना, अग्र दिशिक में, पश्चिम दिशिक में तो होती नहीं जब तक भंजक प्राप्त नहीं होता। भंजक बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन जेनर में भंजक प्राप्त हो जाता है। जैसे ही जेनर वोल्ट से ऊपर का वोल्ट हमको प्राप्त होता है, भंजक प्राप्त हो जाता है। तो क्या वजह है कि साधारण में भंजक विभवांतर जो है वो बहुत अधिक वोल्ट पर प्राप्त होता है और जेनर में बहुत कम वोल्ट पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, भंजक विभवांतर है जेनर वोल्टेज के लिए। ठीक है, जेनर डायोड के वोल्टेज के लिए उसका मान क्या होता है? कम होता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है साधारण डायोड के लिए, सिंपल डायोड के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो चालकता है वो पश्चिम दिशिक में भी भंजक विभवांतर कम होने के बाद यहाँ पर धारा पश्चिम दिशिक में भी प्रवाहित हो जाती है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि किसी भी डायोड को अगर ले ले, चाहे जेनर डायोड ले ले चाहे साधारण डायोड ले ले, ये दो प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो प्रकार? पी संधि, एन संधि। ठीक है, तो बात करें पी संधि की, पी संधि में होते हैं होल, हम सभी जानते हैं। एन संधि में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों संलग्न करने की, तो पी को हम धन से, एन को ऋण से संलग्न करें तो ये अग्रदिशिक हो जाएगी, धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर हम कर दे यहाँ पर उल्टा, ठीक है, पी को ऋणात्मक से और एन को धनात्मक से संलग्न कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो विभव प्राचीर होता है ना, जहाँ अवक्षेप परत बनता है, वो अवक्षेप परत मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो धारा विश्व दिशा में प्रवाहित धन से ऋण की ओर जानी चाहिए, वो नहीं जा पाती है। तो अगर हम अपमिश्रण यहाँ पर अधिक मिला दें, ठीक है, जो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक है उनमें हम अपमिश्रण मिला के ही तो पी प्रकार एन प्रकार बनाते हैं ना। पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी बंध वाले अपमिश्रक मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो अल्प मात्रा में अपमिश्रक मिलाकर हम एक दिशा में धारा प्रवाहित करने के लिए पी टाइप एन टाइप बना रहे हैं और संलग्न कर रहे हैं, उसमें अपमिश्रक अधिक मिला दे दोस्तों, तो यहाँ पर हमको विभव प्राचीर का मान बहुत ही कम मिलने वाला है। ठीक है, और उस तरीके से धारा जो है अवक्षेप परत भी कम निर्मित होगा और भंजक की स्थिति में धारा पश्चिम दिशा में आसानी से प्रवाहित होगी। और वही हमारा काम रहता है किसमें? साधारण जेनर डायोड में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जेनर डायोड में क्या करते हैं, हम मिश्रण को मिला देते हैं, अपमिश्रण को। ठीक है, तो जेनर डायोड में अपमिश्रण कम होता है, गलत है। जेनर डायोड में अपमिश्रण अधिक होता है, हाँ ये सही है। जेनर डायोड केवल अग्र अभिनीति में उपयोग में आता है? नहीं, अग्र अभिनीति में साधारण डायोड प्रयोग में लाते हैं। अगर अग्र अभिनीति में जेनर डायोड प्रयोग में लाए दोस्तों, तो जरा सा भी भंजक विभवांतर इसको मिल गया पश्चिम दिशिक में, तो यह धारा पीछे की दिशा में प्रवाहित होने देगा, जो कि यहाँ परिपथ के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जेनर को सिर्फ और सिर्फ पश्चिम दिशिक में प्रयोग करते हैं और ऐसी जगह पर प्रयोग करते हैं जहां पर हमको धारा का मान पीछे चाहिए रहता है भंजक विभवांतर से अधिक होने पर। ठीक है, ये धारा को कभी आगे भेजने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, धारा को रिवर्स में पीछे भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है जब भंजक विभवांतर निर्मित हो जाए तो। ठीक है, और ये वोल्टेज नियामक के रूप में अत्यंत प्रयोगकारी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज नियामक के रूप में हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोबाइल के चार्जर वगैरह में जैसे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट अनियंत्रित वोल्टेज आता है, उसको 5 वोल्ट बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। अब बात करें विकल्प डी की, तो विकल्प सी तो हमारा गलत हो चुका है, ये क्या है? अग्र में नहीं पश्चिम में आता है। ठीक है, और विकल्प डी में क्या बोल रहा है? जेनर डायोड में धारा सदैव संतृप्त होती है। ठीक है,
तो दोस्तों सदैव संतृप्त नहीं होती, केवल भंजक की स्थिति पे संतृप्त होती है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अग्रदिशिक में होगी ही नहीं, ये तो पश्चदिशिक है। और पश्चदिशिक में किसी डायोड में धारा प्रवाहित होती है? केवल भंजक की स्थिति में। तो क्या है, हमेशा भंजक की स्थिति में रहता है? नहीं। जब अनियंत्रित विद्युत स्रोत में विद्युत का मान V का मान क्या होता है, V इनपुट का मान अगर बढ़ जाता है दोस्तों VZ से, मतलब जेनर वोल्टेज से, तब की स्थिति में धारा संतृप्त होती है, अन्यथा ये धारा का प्रवाह नहीं करता। ठीक है, तो ये भी गलत विकल्प है और हमारा सही विकल्प कौन सा है? विकल्प क्रमांक बी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।